नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एलएलएम्स। हम ये समझेंगे कि ये असल में अंदर से काम कैसे करते हैं। सोचिए, हम एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करते हैं और फटाक से जवाब आ जाता है। पर सवाल ये है कि ये मशीन दुनिया को सच में समझती कैसे है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले कच्चा माल चाहिए होता है ना? एलएलएम के लिए भी ऐसा ही है। तो इसका पहला स्टेप है इंटरनेट से इनपुट तक पहुंचना। सब कुछ शुरू होता है इंटरनेट से। समझिए कि पब्लिक इंटरनेट का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा लिया जाता है। लेकिन इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते। पहले इसे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। और ये डेटा कितना बड़ा होता है, एक अंदाज़ा लगाइए। फाइन वेब जैसा एक डेटा सेट है, उसमें करीब 15 ट्रिलियन टोकन्स होते हैं। 15 ट्रिलियन। अब ये टोकन क्या चीज़ है? ये भाषा की वो छोटी सी इकाई है जिस पर हम अभी बात करेंगे। तो ये डेटा सिर्फ इकट्ठा नहीं किया जाता, इसे एक पूरी पाइपलाइन से गुजारकर साफ किया जाता है। सबसे पहले कॉमन क्रॉल जैसी जगहों से अरबों वेब पेज का कच्चा डेटा लिया जाता है। फिर यूआरएल्स को फिल्टर करके स्पैम और मैलवेयर वाली साइट्स को हटा दिया जाता है। इसके बाद एचटीएमएल कोड में से सिर्फ काम का टेक्स्ट निकाला जाता है, मतलब सारे विज्ञापन, मेन्यू ये सब हटा दिए जाते हैं। फिर भाषा के हिसाब से फिल्टरिंग होती है। मान लीजिए सिर्फ इंग्लिश या हिंदी का डेटा रखना है। और आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, PSII यानी कि लोगों की पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पते, फ़ोन नंबर, इन सबको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एकदम साफ सुथरा डेटा है। लेकिन एक मशीन इंसानी भाषा को कैसे पढ़ेगी? मतलब उससे नंबर्स चाहिए, शब्द नहीं। तो अगला कदम यही है, हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदलना। देखते हैं ये कैसे होता है। तो सवाल ये है कि एक न्यूरल नेटवर्क को, मतलब एक एआई को, हमारी भाषा कैसे सिखाएंगे? यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इन टुकड़ों को ही टोकन कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे भाषा के लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, बस वही है ये टोकन। मॉडल इन्हीं ब्लॉक्स को देखता और समझता है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। ये 2 टोकन में बट जाएगा। पहला होगा हेलो और दूसरा होगा वर्ल्ड, हाँ, स्पेस के साथ। तो ये स्पेस और कॉमा, फुल स्टॉप जैसी चीजें भी टोकन का हिस्सा हो सकती हैं। मॉडल भाषा को इसी लेवल पर देखता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ट्रेनिंग प्रोसेस। ये वो जगह है जहां मॉडल असल में भाषा को सीखना शुरू करता है। यहीं पर सारा मैजिक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडल का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, अगला टोकन क्या होगा ये गेस करना। बस इसे ऐसे सोचिए जैसे पूरी दुनिया के सबसे बड़े फिल इन द ब्लैंक्स वाले गेम को खेलना। और यही एक सिंपल सा काम जब खरबों बार किया जाता है तो एक जबरदस्त पावरफुल मॉडल तैयार होता है। और इस पूरी ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसे कहते हैं बेस मॉडल। ये एक तरह का इंटरनेट सिमुलेटर है। इसने ग्रामर, दुनिया भर के फैक्ट्स और थोड़ा बहुत तर्क करना भी सीख लिया है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये अभी वो असिस्टेंट नहीं है जिससे हम बात करते हैं। ये बस एक कच्चा लेकिन बहुत जानकार इंजन है। तो सवाल ये उठता है कि इस कच्चे इंजन को ChatGPT जैसे एक हेल्पफुल असिस्टेंट में कैसे बदला जाता है? इसके लिए इसे एक फिनिशिंग स्कूल में भेजा जाता है। चलिए समझते हैं ये क्या है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। अगर आप बेस मॉडल से पूछें कि 2+2 क्या है, तो वो जवाब देने के बजाय शायद ये बताने लगेगा कि ये सवाल अक्सर बच्चों की मैथ की किताबों में पूछा जाता है। लेकिन एक असिस्टेंट मॉडल, वो सीधा और सटीक जवाब देगा, 2+2 4 होता है। तो ये होता कैसे है? इसका जवाब है उदाहरणों से। असिस्टेंट को उदाहरण देकर सिखाया जाता है। इस प्रोसेस को फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। इसमें इंसानों द्वारा लिखी गई अच्छी बातचीत, मतलब सवाल जवाब का एक छोटा लेकिन बहुत हाई क्वालिटी डेटा सेट मॉडल को दिया जाता है। चलिए अब फाइनल पार्ट पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि इस तैयार मॉडल को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके कुछ क्वर्क्स यानी कुछ अजीब आदतें भी होती हैं जिन्हें समझना जरूरी है। आपने हेल्यूसिनेशन वर्ड जरूर सुना होगा। ये क्या होता है?
ये तब होता है जब मॉडल कोई ऐसी बात बताता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगती है, पर असल में वो या तो गलत होती है या पूरी तरह से मनगढ़ंत। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉडल ने इंटरनेट से सीखा है, और इंटरनेट पर लोग बहुत कॉन्फिडेंस से लिखते हैं, तो मॉडल उसी स्टाइल की नकल करता है, भले ही उसे असल में जवाब ना पता हो। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, मॉडल्स को सोचने के लिए जगह चाहिए, मतलब उन्हें टोकन्स चाहिए। कोई भी मुश्किल काम वो एक झटके में नहीं कर सकता। उसे अपना लॉजिक लिखने के लिए टोकन्स की एक चेन बनानी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। एक क्लासिक पहेली है। जब मॉडल से कहा गया कि एक नंबर में जवाब दो, तो उसने गलत जवाब दिया, $0.10। लेकिन जब उसी सवाल के साथ ये कहा गया कि इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो देखिए क्या हुआ। उसने पूरा लॉजिक लिखा और एकदम सही जवाब दिया, $0.05। इससे पता चलता है कि मॉडल को सोचने का मौका देना कितना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ जरूरी बातें याद रखते हैं। पहली, एलएलएम्स कोई इंसान नहीं है, ये बस स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। दूसरी, इनका ज्ञान इनके ट्रेनिंग डेटा की एक धुंधली सी याद जैसा है। तीसरी, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है वो इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और सबसे जरूरी बात, इनके जवाबों को हमेशा वेरीफाई करें, खासकर जब बात जरूरी फैक्ट्स की हो। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये बनता कैसे है, तो असली सवाल ये है, हम इस नए तरह के दिमाग के साथ एक बेहतर पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत अहम होने वाला है।